हजारों बुजुर्ग पेंशनर जो हैं आज यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले। क्या कुछ कहेंगे सर उसको? मिलना चाहिए था। मुझे लगता है उनके प्रतिनिधियों से तो मिलना था। हम तो सड़क पर मिल करके आए उन लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी हितैषी की बातें बहुत सारी की, लेकिन उसके बावजूद 3 साल के से भी पहले वो सारे कर्मचारी जो है वो आज छाती पीट पीट करके जो है वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे थे। वजह क्या है? आज सचिवालय के बाहर धरने पर कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी, चौड़ा मैदान में कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, धर्मशाला आए तो धर्मशाला में कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी धरने पर हैं। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हुए हैं कर्मचारी, जो पूर्व कर्मचारी, और उनकी सही बात में मतलब उनकी बात में दम है, पीड़ा है उसमें। उम्र के साथ सारी चीज़ों की जो है वो चिंता करनी चाहिए सरकार को थी। ख़ास तौर से जब रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को सेटल करना, घर परिवार के लिए जो ज़रूरतें, उसके लिए जो पैसा उनने संचित करके रखा है, सेव करके रखा है, वो पैसा उनको नहीं मिल रहा है। उनको समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। कोई बीमार हुआ तो मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए उन्हें अप्लाई किया है, तो उसको पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। दुनिया से चले गए बहुत सारे लोग, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। इस सत्र में ऐसा देखने को मिला कि पहली बार दोनों पक्ष विपक्ष एक साथ विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एक केंद्र सरकार का कर रहा है, दूसरा वर्तमान सरकार का कर रहा है। आम जनता को क्या बेनिफिट्स? नहीं, देखिए, एथिक्स तो ये बनते हैं कि विधायक लोग विरोध कर सकते हैं जी, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, केंद्र सरकार के अगेंस्ट जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है वो धरने पर या प्रदर्शन करने के लिए नहीं जा सकते। सर, एक तरफ और आज मंत्री ही उनका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन मंत्री लज्जा रहित हैं और जिनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में बोलना ही छोड़ दिया। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो जो युवा है कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले सिलेबस चेंज किया था। पीएचडी कमीशन की बात करें तो सिलेबस चेंज किया गया और दिसंबर में उनका एग्ज़ाम होना है। क्या लगता है किस तरह का जो एक हम कह सकते हैं कि जो आकर्षण का केंद्र वर्तमान सरकार बन रही है शिक्षा को लेके, क्या वो सही है? देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूँ कि अफरा तफरी चारों तरफ पड़ी हुई है। कोई चीज़ सिस्टम के मुताबिक नहीं होती है। और ख़ास तौर से आज अगर प्रदर्शन की उसकी बात कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो विपक्ष के लोग जो गलत नीतियों के खिलाफ तो आवाज़ करेंगे ही बुलंद। और हम पहले से धरने पर बैठे हुए थे। सुबह आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया के लोगों ने, हम पहले से धरने पर बैठे हुए थे। और उसके बाद हमारे धरने के बीच में कांग्रेस के लोग आ गए उसी जगह। अगर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ होता, कौन जिम्मेवार था? ये अगर जिम्मेवारी है तो सरकार की जिम्मेवारी है, विधानसभा के सचिवालय की जिम्मेवारी है। और सत्ता पक्ष के लोग प्लेकार्ड लेकर के विधानसभा के अंदर से बाहर निकले। हम तो यहाँ से आए, गेट से आए, हम तो बाहर से आए, लेकिन वो अंदर से निकले। तो इसका मतलब वो जो सारी चीज़ें जो एक व्यवस्था के अनुसार जो विधानसभा के प्रेमिसेस में सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो सब की जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। नेगी के बारे में हम बात करें तो राजस्व मंत्री है, उनके खिलाफ भी आपने सुबह बात कही, परंतु अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिया कि जयराम जी कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट है, संशोधन जो किए गए हैं 118 पे, तो क्या बदलाव उसमें हुए हैं? हालांकि उनका कहना है कि कोई बदलाव उसमें नहीं किए गए, वैसे के वैसे। बदलाव करने के लिए 2 बार जो है वहाँ पर मीटिंग हो गई थी, 2 बार वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन दे दी गई थी, और उसके बाद फिर उसको रुकना पड़ा है। रुकना इसलिए पड़ा है क्योंकि हमने आवाज़ उठाई। हमने कहा हिमाचल को बिकने नहीं देंगे, हिमाचल के हितों की रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी है। और वो हिमाचल को बेचना चाह रहे थे, और दबाव में आकर के जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया, उसके बाद विवश होकर के उनको रुकना पड़ा है। और इसकी पीड़ा उनको बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे सौदे हो रहे थे। बार बार सर उनका ये कहना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 4 तारीख को जो प्रदर्शन करने वाली है, हमारा जो 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसका मतलब यह है कि जो आपदा में प्रभावित परिवार है उन पीड़ितों की मदद करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और बीजेपी इसको टारगेट कर रही है। किस बात का वो कर रहे हैं? आपने देखा कि सेलिब्रेशन ऑफ 3 ईयर्स जी, ये लिखा हुआ उनने। आप अगर उसमें डिटेल्स अगर देखेंगे, उसमें सारी डिटेल में जो मीटिंग की जो प्रोसीडिंग है उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में सेलिब्रेशन शब्द लिखा हुआ है। और पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो पैसा जो है वो, डिज़ास्टर का पैसा
प्रभावित परिवारों को मिलना चाहिए, प्रभावित इलाके के काम में लगना चाहिए। और डिजास्टर का पैसा कहाँ लगाने की तैयारी चल रही है? जश्न में। आपने ये आरोप भी लगाए थे कि उपचुनाव में जो देहरा में हालात थे या जिस तरह से वर्तमान सरकार ने उसका इस्तेमाल किया बैंकों का अपने हित के लिए, इसको लेकर कहेंगे? तो ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी रिकॉर्ड पे। तो ये थे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी, इनसे हमने बातचीत किया किस तरह से आज सदन में क्या कुछ खास रहा है। परंतु आज की बात करें तो सुबह से ही विरोध प्रदर्शन दोनों पक्ष विपक्ष द्वारा किया गया। पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों द्वारा नारेबाजी जो है यहाँ इस सदन में बाहर की गई। और आज हमने कुछ बातचीत की है जयराम ठाकुर से, जिस प्रकार से जगत सिंह नेगी जी का जो बयान सुबह आया था उसको लेके क्या कुछ मंशा जो है वर्तमान सरकार की इसमें है, और साथ ही बात करें जयराम ठाकुर जी की तो उनका क्या प्रतिक्रिया जो है इसके ऊपर रहने वाली है। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही, बने रहिए इनोक्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।